भारत का ये चेतावनी है, नहीं तो आने वाला समय में अगर आतंकवाद का इसी प्रकार कार्रवाई देश के अलग अलग जगहों पे चलती रही या दुनिया में चलती रही तो उसको विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नक्शा इस बार भारत बिल्कुल मिटा देगी। एक बार फिर भारतीय सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया और सिंदूर का बदला सिंदूर से ही ले लिया। जिस तरह से आतंकवाद वो वहां पे पैदा करता है, उसके सारे मिशनरी को भारतीय सेना नेस्तनाबूद कर देगी। ये तो अभी झांकी है, आगे और बाकी है। हम किसी भी तरह का घुसपैठ और आतंकवाद देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी भारतीय एकजुट हैं, पूरा भारत एकजुट है और किसी भी ऐसी शक्ति का मुकाबला करने के लिए तैयार है। देखिए, आज खुशी के दिन है, भारतीय सेनाओं पे गर्व करने का दिन है कि जिस प्रकार अपनी शौर्यता जो हम लोगों ने पढ़ा है बचपन से और सुना है, 71 का युद्ध तो हम लोग देखे नहीं थे कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े हुए थे और आज फिर उस आतंकवादी कंट्री में बोलता हूँ, उसके जितने सेना है वो सारे आतंकवादियों को प्रशिक्षित करते हैं और खुद आतंकवादी है। तो वैसे गवर्नमेंट को, वैसे कंट्री को भारत का ये चेतावनी है, नहीं तो आने वाला समय में अगर आतंकवाद का इसी प्रकार कार्रवाई देश के अलग अलग जगहों पे चलती रही या दुनिया में चलती रही तो उसको विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नक्शा इस बार भारत बिल्कुल मिटा देगी। ये इस देश की 140 करोड़ जो आवाम है उनकी आवाज है कि जिस प्रकार पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया था आतंकवादियों ने, 28 लोगों की जानें ले ली थी, उसका एक छोटा सा ये अटैक है भारत का कि हमारे सेनाओं ने कल रात्रि 1:30 मिनट 32 मिनट में इस प्रकार का ऑपरेशन सिंदूर चला करके उनको एक सजग किया है और उस जगह पे किया है जहां पर आतंकवादियों का घर पूरा बना हुआ है। जब भारत को ये पता है फिर पाकिस्तानी को क्यों नहीं पता, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता, ये प्रश्न उठता है। इसी कारण मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान आतंकवादी कंट्री है और उनकी जो कार्यशैली रही है वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे करके अलग अलग देशों में इस प्रकार के आतंक का भय बनाना चाहती है। इस भय से भारतीय डरने वाले नहीं है और इस चीज से ये वो आगाह हो जाए कि अगर नहीं माने तो आने वाला टाइम में पूरे पाकिस्तान को नस्ते नाबूद किया जाएगा, उसे मिट्टी में जमी दोज कर दिया जाएगा और उसका विश्व पटल से उसकी नक्शा को मिटा दिया जाएगा। आज हम लोग यहाँ पर सेना को सलामी देने के लिए, सैल्यूट करने के लिए यहाँ पर उतरे कि भारतीय शौर्य जो हमारे वीर जवानों, इस माटी पुत्र का जो शक्ति है वो पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान किस गफलत में चल रही है ये समझ से परे है। पहले तो हम भारतीय सेना को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। भारतीय सेना ने जो साहसिक कदम उठाया है पाकिस्तान आतंकवादी देश के प्रति और उनके आतंकवादी ठिकानों को जो नस्तानाबूद किया है, तो हम भारत के लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को 4 टुकड़ा 3 टुकड़ा जो भी टुकड़ा हो उसको बांट देना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान जो है पूरा दुनिया में, पूरा भारत देश में आतंकवाद फैला रहा है। हम जितने भी भारतीय देश के 140 करोड़ हैं, हम भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिला करके शामिल है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी घटना जो पहलगाम की थी उसका करारा जवाब है ऑपरेशन सिंदूर और इसके साथ पूरे देश की जनता जो है इस वीरता पूर्ण कार्य के लिए खड़ी हुई है। सरकार के कार्य को सलाम करती है, हम सब सलाम करते हैं और एक करारा जवाब है और आगे की किसी भी संभावित घटना के लिए प्रत्युत्तर के लिए हमारा देश तैयार है, देश की जनता तैयार है, सरकार के साथ में खड़ी है, भारतीय सेना के साथ में खड़ी है। पहलगाम आतंकवादी हमले का जवाब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकाने पे घुस कर मारा है और सेना पाकिस्तानी आतंकवादी और आतंकवादी के आकाओं को एक एक करके चुन चुन करके मारेगी। पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो उसकी नामो निशान हमारी सेना मिटा देगी। जिस तरह से आतंकवाद वो वहां पे पैदा करता है, उसके सारे मिशनरी को भारतीय सेना नेस्तनाबूद कर देगी। ये तो अभी झांकी है, आगे और बाकी है। देखिए, हम भारत के सेना को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। एक एक भारतवासी जो प्रतीक्षा में था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों पर, आतंकवाद के ठिकानों पर जो हमला किया है, आज हमारा सर गर्व से ऊंचा हुआ है और आने वाले समय में हम किसी भी तरह का घुसपैठ और आतंकवाद देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी भारतीय एकजुट हैं, पूरा भारत एकजुट है
और किसी भी ऐसी शक्ति का मुकाबला करने के लिए तैयार है। सेना के शौर्य और पराक्रम के लिए हम सब यहाँ जुटे हैं, उनके शौर्य को सलाम करते हैं। एक बार फिर भारतीय सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया और सिंदूर का बदला सिंदूर से ही ले लिया। आज जो हमारे देश का गुस्सा उन 26 पर्यटकों के निधन के बाद जो चरम पर था, आज उसका बदला हिंदुस्तान की सेना ने लिया है आतंकियों के ठिकानों पर। और ये चेतावनी है हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को, और संदेश है पूरी दुनिया को कि हमारा मुल्क आतंकी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका बदला उसके घर में घुस कर लेगा। और जो इस आतंकियों को आगे बढ़ाने में पीछे से संरक्षण देते हैं, उनकी भी अब खैर नहीं है। हिंदुस्तान की सेना ने सिविलियन के ऊपर में या रिहायशियों के ऊपर में कोई हमला नहीं किया। हमारी सेना ने सिर्फ टारगेट किया है आतंकियों को, आतंकी ठिकानों को। इसलिए समझ जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। और आज देश जो वो पर्यटक जिनके सामने जिस माता ने अपने बेटे को खोया, जिस बहन ने अपने भाई को खोया और जिस जीवन संगनी ने अपने साथी को खोया, आज उन्हें इस बात की सुकून मिल रहे होंगे कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। और फॉलोअप के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की जनता से, झारखंड और रांची की जनता से निवेदन करता हूं, हाथ पकड़कर एकजुटता के साथ रहे। सरकार के निर्देश का जो मॉक ड्रिल हो रही है उसमें बढ़कर शामिल हो। और ये वक्त जो है चुनौतियों का वक्त है, एक साथ खड़े होने का वक्त है। सेना को पराक्रम को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, जो एक बार फिर हिंदुस्तान के लोगों का छाती चौड़ा किया। बटन खोलकर हम चल रहे हैं, हमें अपने सेना पर आज गौरव महसूस हो रहा है। हम एक ही लाइन में बोलना चाहते हैं कि पाकिस्तान सुधर जाओ, वरना विश्व के नक्शे से तुम्हारा पूरा अस्तित्व मिट जाएगा। और हमारे सैनिक के जो पराक्रम है वो बहुत, उन्होंने शौर्य का परिचय दिया है और हमारे जो निर्दोष पर्यटक हैं उनका बदला ले लिया है। सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय सेना को बधाई देना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान सुधर जाओ, नहीं तो हम आतंकवाद का जवाब अपने इसे दे सकते हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in